नमस्कार, स्वागत है आपका नाम टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तराखंड पर स्पेशल डिबेट शो आप देख रहे हैं प्राइम टाइम उत्तराखंड, और आज चर्चा करेंगे संवाद पर सियासत को लेकर। उत्तराखंड की राजनीति में 17 जुलाई का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रहे हैं और वहां वे छात्रों के साथ सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम का नाम है गूंज। इसमें नीट, यूजी, सीबीएसई परीक्षा और पेपर लीक जैसे तमाम बड़े मुद्दों पर छात्रों के साथ सीधे चर्चा होगी, उनकी राय सुनी जाएगी। लेकिन इस कार्यक्रम ने अब सियासी रंग भी लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इसे युवाओं की आवाज बताकर बड़ा संदेश देने की तैयारी में है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि छात्रों के मुद्दों की आड़ में राजनीतिक जमीन तलाशी जा रही है। आखिर राहुल गांधी का ये दौरा छात्र हित का मंच बनेगा या फिर सियासी शक्ति प्रदर्शन? आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देहरादून का परेड ग्राउंड 17 जुलाई को राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है। इस दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहां छात्रों के साथ संवाद करेंगे। गूंज कार्यक्रम के जरिए नीट, यूजी और सीबीएसई परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर छात्रों की समस्याएं और सुझाव सुनेंगे। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का यही सही समय है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में तैयारियां तेज हैं और कांग्रेस संगठन लगातार बैठकों के जरिए रणनीति बनाने में जुटा है। 2.5 लाख के ऊपर करीब छात्र उसमें जुड़े हैं और बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सब लोग चाहते हैं, सब छात्र चाहते हैं कि राहुल जी के आवाज को ताकत दी जाए, बल दिया जाए, और राहुल जी भी छात्रों के भविष्य को और सुरक्षित करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो छात्रों की जो चाहत है और राहुल गांधी जी का जो प्रयास है वो एक दूसरे के पूरक है। छात्रों की चाहत यह है कि राहुल गांधी जी उनके लिए संघर्ष करें और राहुल गांधी जी उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं और ये मुहिम बहुत आगे तक जाएगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक अभियान बता रही है। भाजपा का कहना है कि छात्रों के नाम पर कांग्रेस उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का आरोप है कि यदि कांग्रेस वास्तव में युवाओं के हित को लेकर गंभीर होती तो सत्ता में रहते हुए शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करती। भाजपा का दावा है कि ये कार्यक्रम छात्रों से ज्यादा राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बन गया है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की नीति और राहुल गांधी का विजन जनता ने लगातार रिजेक्ट किया है, उनको स्वीकार नहीं किया है। और ये तो देवों की भूमि है, धर्मस्थली है। यहाँ तो जब भी कोई छल से आएगा, कपट से आएगा, काला दिल लेकर के आएगा, उसको देवों की भूमि स्वीकार नहीं करेगी। जिसका जीता जागता उदाहरण तो पिछली बार रहा। 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी यहाँ पहुंचे, लेकिन 1 घंटे में उनका दौरा सिमट गया और वापस चले गए, दिल्ली को रवानगी पकड़ ली। तो आज एक बार फिर उन्होंने युवाओं को भ्रमित करने के लिए युवा गूंज का एक ऐसा नारा लगाया है जो कि झूठ और परपंच उसमें दिखाई पड़ता है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए पूरे देश के युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का देहरादून दौरा छात्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाएगा या फिर ये उत्तराखंड की राजनीति में नए सियासी समीकरणों की शुरुआत साबित होगा। कांग्रेस इसे युवाओं की आवाज बता रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक रणनीति करार दे रही है। ऐसे में 17 जुलाई का ये कार्यक्रम केवल छात्र संवाद नहीं बल्कि उत्तराखंड की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक अहम पड़ाव भी बन सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस संवाद का असर छात्रों पर ज्यादा दिखाई देता है या फिर सियासत पर। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ी संख्या में युवाओं का एक गुट वहां पे अपना विरोध जता रहा है, अपना असंतोष जता रहा है। कोटा में राहुल गांधी अपना एक कार्यक्रम कर चुके हैं। उत्तराखंड में 17 जुलाई को
करने जा रहे हैं। 20 जुलाई को दिल्ली में होने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह है कि आखिर इसमें कितनी राजनीति, कितनी युवाओं की शिक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर, उनकी भर्तियों को लेकर, पेपर लीक को लेकर, उनके भविष्य को लेकर क्या वाकई राजनीति हो रही है? आखिर क्या बच्चों के भविष्य के साथ जो हो रहा है वो क्या है? वो खिलवाड़ है, राजनीति है या फिर कुछ और? जानने की कोशिश करेंगे। नवीन ठाकुर बीजेपी से हमारे साथ, इंदु मान कांग्रेस से हमारे साथ, रविन्द्रनाथ कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जाहिर तौर पर सबसे पहले शुरू करेंगे इंदु मान जी के साथ। आप राहुल गांधी जी आ रहे हैं 17 जुलाई को, तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड में बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। किस तरह से देखें इसे, जहां पे आपके विरोधी दल इसे बता रहे हैं कि एक तरह से एक ये राजनीतिक यात्रा है जहां युवाओं के मुद्दों का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर इसमें कितने युवाओं के भविष्य के साथ राजनीति हो रही है, कितना छल हो रहा है, कितना कपट हो रहा है, कितनी शिक्षा है और कितना योगदान? जी, सबको नमस्कार। अभिषेक जी, देखिए, राहुल गांधी जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, और कांग्रेस के, अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो राहुल गांधी जी का जो दौरा है उससे न केवल कांग्रेस बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड की जनता उत्साहित है। विशेष तौर पर जो छात्र हैं हमारे, जो कल का भविष्य है और जिनका भविष्य आज अंधकार में है, और लगातार चाहे जंतर मंतर हो या देहरादून की सड़कें हो, वो बैठे रहे हैं। और कारण सब जानते हैं, आए दिन पेपर लीक, और सबसे बड़ा पेपर लीक हो जाना, नीट का पेपर लीक हो जाना, उसके बाद 15-20 बच्चे अपने घर से, उनके दीपक बुझ गए हैं घर के। तो बहुत ही दुखद ये बात है। उस बात को यदि नेता प्रतिपक्ष नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? बीजेपी और आपके विरोधी दल ये कह रहे हैं कि आप छात्रों के और उनके शिक्षा से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए ये बात कहने पर, क्योंकि यदि कोई देश में समस्या आ रही है छात्रों के सामने, युवाओं के सामने, महिलाओं के किसी भी मुद्दे को लेकर, किसानों के बिल के संबंध में, तो उसको कौन उठाएगा? विपक्षी पार्टी उठाएगी। विपक्ष के बिना डेमोक्रेसी कहाँ रह जाती है? ये लोग तो संविधान को खत्म करने पर लगे हुए हैं। यदि लोकतंत्र चल रहा है, भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में यदि विपक्ष नेता प्रतिपक्ष आवाज नहीं उठाएंगे छात्रों के साथ आज, तो पूरा विश्व के लानत देगा उस बात पर, ना केवल भारत की जनता। और युवा जो छात्र हैं उनको एक उम्मीद की किरण एक नजर आती है, वो राहुल गांधी में नजर आती है, कांग्रेस पार्टी में नजर आती है। आज भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होया हुआ है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो काले दिल में काला लेकर आएंगे तो बारिश हो जाएगी। और ये कितनी भद्दी बातें। देखिए, इनकी भाषा जो है भ्रमित हो चुके हैं, भाषा अब भ्रंश हो चुकी है इनकी भाषा। राजनीतिक भाषा एक मर्यादा में रहकर अगर हम सब बात करें तो उसमें कोई वो नहीं। यदि हम डिबेट में बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठती हूँ बहुत बार की, लेकिन मेरी आदत नहीं कभी किसी को, केवल मुद्दे की हमें बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जी हमारे बहुत बड़े नेता है, देश के नेता है, और लगातार मैं ये नहीं कहना चाहती, देखिए फिर बहुत लंबी वो राजनीतिक बात नहीं करना चाहती। परिवार ने त्याग किया है सभी ने, और उस परिवार इस दौरे का उद्देश्य क्या है? इंदु मान जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप बताएं इस दौरे का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य है छात्रों से मिलना, उनका जो निरुत्साह आज वो है, उनके उत्साह को बढ़ावा देना, उनके साहस को कायम रखना, जो आज वो निराशा में गए हुए हैं, भग्नाशा में गए हुए हैं। और एक ये फीलिंग उनके अंदर है, यदि हम आगे भी पेपर परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं तो फिर से लीक ना हो, वो डर उनके अंदर बैठा हुआ है। राहुल गांधी जी एक निर्भीक और निडर नेता है, उस डर को वो निकालना चाहते हैं और छात्रों से डायरेक्ट वो संवाद करेंगे। आप सबने देखा कि वो गुजरात भी गए थे, और अभी आने वाले समय में दिल्ली में भी होने वाला है, मध्य प्रदेश में भी होने वाला है। तो सब जगह वो ये छात्रों से मिलकर युवाओं को सही राह पर चलने की बात करें, क्योंकि युवा आजकल निराशा में है और भग्नाशा में है। तो इंदुमान जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि जब सोनम वांगचुक जी 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्यों कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं गया जंतर मंतर पे उनसे मिलने के लिए? क्या कारण? देखिए, कांग्रेस पार्टी
फिर वही बात, अगर वहां पे भी ये कांग्रेस पार्टी जाती है तो फिर उनको यही ब्लेम करा जाएगा। सत्ता क्या कर रही है, आज वो बिल्कुल अंतिम सांस है, लगभग मैं कई दिन से देख रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति में वो है हेल्थ के तौर पर। तो सरकार का क्या ये कर्तव्य नहीं कि उनको इस तरह से इस हालत में ना जाने दिया जाए? हम्म। अपने हिसाब से राजनीतिक लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ये तो एक इस तरह का मुद्दा है कि बहुत लोग उसको उठा रहे हैं। क्या सरकार सोई हुई है जो सत्ता दिल्ली में बैठी हुई है इतनी बड़ी? ठीक है, और जानने की एक- कोशिश करेंगे। नवीन ठाकुर जी, तमाम राज्यों में आपकी पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में राहुल गांधी जी आ रहे हैं 17 जुलाई को युवाओं का मुद्दा उठाने के लिए। क्या कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को असुरक्षित महसूस करे, खासतौर से जिस तरह के मौजूदा हालात इस वक्त, खासतौर से पेपर लीक को लेकर, सीबीएसई को लेकर और तमाम तरह के युवाओं से नौकरी से जुड़े मुद्दों को लेकर जो स्थिति आज ना सिर्फ राज्यों में बल्कि देश के तमाम राज्यों में हमें देखने को मिल रही है, क्या वो असुरक्षा देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं वहां पे बीजेपी अपने आप को बैकफुट पे महसूस करती है? नवीन ठाकुर जी, आप अपना ऑडियो प्लीज अनम्यूट कर दिए। अभिषेक जी, देश का एक युवा जानता, एक युवा जानता है कि राहुल गांधी की क्या क्रेडिबिलिटी है। सब जानते हैं उनकी विश्वसनीयता। अभी 10 जून से जो है 20 जून से युवराज छुट्टियां मना रहे हैं विदेश में, अज्ञात स्थान पर, किसी को पता ही नहीं है। पटना में एक कार्यक्रम रख दिया छात्रों का, छात्र इंतजार करते रहे बेचारे, युवराज जी गायब हो गए, आपको मैं एक चीज पहुंचे क्लियर नहीं। करना चाहता हूं कि वो नेता प्रतिपक्ष है, उनके पास स्पेशल पासपोर्ट होता है, गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी होती है वो कहां जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे नहीं, हैं। गृह मंत्रालय को जानकारी होगी, आम जनता की बात गृह करूं, मंत्रालय मैं किसके छात्रों को पास नहीं है? पता है, यहाँ के लोगों को नहीं पता है, कांग्रेस के पदाधिकारियों को नहीं पता है। मैं दावे से कह सकता हूँ अभी मंजू मान जी को नहीं पता है, कहां पर है बता दें। अभी पर सर गणेश गोदियाल जी बता दें, अभी इनको जानकारी नहीं है। तो छात्रों के देखिए, अंदर आप मुद्दे उनकी पे बात विश्वसनीयता उसका नहीं है। एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। बात ये नहीं कि वो कहां विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, बात ये नवीन नहीं, जी नहीं, मुद्दे पे आते हैं। बात एडवर्टाइजमेंट की नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री प्रतिपक्ष है, होंगे तो कौन से बताकर कुछ- जाएंगे। अरे ये कांग्रेस के प्रवक्ता बौखलाते बहुत हैं। मंजू मान जी, अभी तो आप बड़ी बातें कर रही थी। नहीं, ठीक है, ठीक है, एक शालीनता होनी चाहिए। नवीन आप ठाकुर जी, बीच में जी, बौखलाते आप क्यों बोल रही बात भैया? रखिएगा, मैं आप तो चाहूंगा बड़े मुद्दे पे आए, कांग्रेस मुद्दे पे के आए। ठहरे मुद्दा रहिए ये ना। है, विश्वास नहीं है कि अपने ऊपर क्यों झूठ बोल रही है? उस राहुल गांधी की विश्वसनीयता करेंगे छात्र जो राफेल चिल्ला रहे थे, झूठ बोल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ कर माफी मांगी। उस राहुल गांधी की विश्वास करेंगे छात्र जो मोदी चोर बोल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ के माफी मांगी। उस राहुल गांधी का विश्वास करेंगे छात्र जो शिवराज चौहान जी के बेटे पर झूठे आरोप लगाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ के माफी मांगते हैं। नहीं, मैं तो कोई और समझ रहा था। मेरे पास भी उनकी लंबी विश्वसनीयता- फहरिस्त है ऐसे केसों की जहां पे आपके पार्टी के नेताओं को भी नाक रगड़ के कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है। मैं आप चाहूंगा बता मुद्दे पे दीजिए आए। मेरे कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांगे? अभिषेक जी जरा बता मैं एक ही दीजिए। नाम ले लेता हूं, विवेक तनखा। नाम मैं चुनौती देता हूं। विवेक मेरे तीन तनखा, पूर्व राष्ट्रीय एक नाम अध्यक्षों ले के रहा हूं। बता दिए, मैं चुनौती देता हूं आपको, विवेक तनखा, आपके चैनल पर। मैंने नाम ले बताइए दिया तीन आपके राष्ट्रीय सामने। अध्यक्षों के नाम जिनको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। विवेक तीन तनखा। राष्ट्रीय अध्यक्षों के नाम बता दीजिए मेरे भूतपूर्व जिनको चुनौती मांगनी पड़ी, एक का भी नाम बता दीजिए आप। सर मुद्दा क्या है? तो छोड़िए आप, बताइए आप, मैं चुनौती देता हूं, पहले आप ही बता दीजिए। सर मुद्दा क्या है? जो है बातें मत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के विषय में। सर मुद्दा क्या जानकारी है? दुरुस्त रखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी कोई झूठे आरोप नहीं लगाए और कभी माफी नहीं मांगनी पड़ी। झूठ की दुकान ये चलाते हैं, माफी इनको मांगनी पड़ी। इनकी पार्टी की लंबी फहरिस्त में आपको गिना देता हूं, जयराम रमेश से लेकर जो है राहुल गांधी से लेकर, मैं लंबी सर फहरिस्त ये गिना सकता हूं। आप कोर्ट मेरे की एक माफियों भी- के ऊपर केस नहीं है, मुद्दे पे आ जाते हैं। नहीं, मुद्दे बात- पे आ रहा हूं ना मैं। केस वही है, जो व्यक्ति इतना झूठ बोलता हो बात पर फिर सर आप ये बताइए जिसपे बात हो हो रही है कि आज दिल्ली में ऐसी स्थिति क्यों है, 17 जुलाई को वहां पे एक और कार्यक्रम राहुल गांधी का होने जा रहा है। अगर राहुल उसको गांधी कोई, पिछले- चलिए मान लेते कि पिछले राहुल 12 गांधी साल से राजनीति ही कार्यक्रम करने आ रहे हैं कर रहे उत्तराखंड में। हैं। मैं तो कह रहा हूं नवीन ठाकुर जी, राहुल गांधी राजनीति करने आ रहे हैं उत्तराखंड में, पर वो राजनीति करने युवाओं के मुद्दे पर क्यों आ रहे हैं, आप उसका जवाब दे दीजिए। वो हमेशा करते हैं, उन्हें कभी युवाएं चाहिए, कभी महिलाएं चाहिए, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है अभिषेक जी। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। राहुल गांधी की 99 हार हो चुकी है। इस देश की जनता 99 बार राहुल गांधी को हरा चुकी है। हार का स्वाद तो चख सोनम चुके हैं। वांगचुक और मैं 15 आपको दिन गारंटी से देता हूं, सोनम जो भी वांगचुक हार इस जो है देश राहुल के गांधी की नागरिक सैकड़ा जो बहुत ही उत्तराखंड में सम्माननीय हम व्यक्ति है, वो करके 15 दिन से जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हैं सर? आप सवाल दोहराएंगे अपना? क्या कहा आपने? सोनम वांगचुक क्यों बैठे हैं 15 दिन से जनता मंतर भूख हड़ताल पे? सब जानते हैं क्यों बैठे हैं। जो प्रोपेगेंडा वो कौन सी पार्टी के है सर? आप बता दीजिए, हम भी जानना चाहते हैं। मृत्यु का
कितने लोगों की मृत्यु का जो है उन पर आरोप है। अराजकता फैलाएंगे और कांग्रेस जैसे जो विपक्षी दलों के बहकावे में आएंगे, प्रदेशों को जो अस्थिर करने का काम करेंगे, तो ऐसा ही होगा। कोर्ट ने ऐसी जेल नहीं भेजा उनको, ऐसे जेल नहीं रहे वो। दर्जनों से ज्यादा बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, वो सब भ्रांतियों के शिकार थे, कांग्रेस की राजनीति के शिकार थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन मैं सुसाइड के फहरिस्त आपको गिनाऊं, मैं सुसाइड की, कुछ बच्चों ने जो है सुसाइड किया, बहुत दुखद है, हमें उनके परिवार के प्रति संवेदना है। लेकिन अगर फिर मैं ऐसे कांग्रेस के 10 साल में कितने बच्चों ने जो है सुसाइड किया, मैं उसकी फहरिस्त गिनाऊं, सर ऐसे दुखद है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। सर ऐसे हम बहस करेंगे फिर तो हो गया। अगर जो है इस प्रकार की घटना भविष्य में होती है तो उसके लिए हम जिम्मेवारी लेंगे, और भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसकी पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। उत्तराखंड में पेपर लीक के मामले कांग्रेस के शासनकाल से चले आ रहे हैं। अभी देखिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा, सुनिए धैर्य से। पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, एक भी आप बता दीजिए कोई आरोप इन्होंने सिद्ध किया, किसी एक भी आरोपी को जेल भेजा हो, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत टीवी चैनल पर कह रहे थे, आंखें फेर लूंगा, लूट लीजिए प्रदेश को। मैं नहीं कह रहा था। तो सब आपको भी तो इतना लंबे समय हो गया, आप ही भेज देते उन्हें जेल में, जो लोग आरोपी थे। हमने जेल भेजा ना अभिषेक जी, जानकारी नहीं है क्या? इस देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून अगर कोई लाया तो उत्तराखंड का धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाया। आज उत्तराखंड में किसी नकल माफिया की हिम्मत नहीं है कि वो नकल करा दे। आज हमने किसी को अगर मिट्टी में मिलाने का काम किया ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे। रविन्द्रनाथ जी बहुत देर से हमें सुन रहे हैं जी। रविन्द्रनाथ जी, मैं इस राजनीतिक बहस में नहीं जाना चाहता। मैं खुद 30 साल का हूं, इतने सालों से मैं बच्चों को देखता हूं। मैं अभी हाल ही में भी केंद्रीय विद्यालय भी गया था, बच्चों से पूछ रहा था कि अच्छा बेटा आप क्या करना चाहते हो, आप किस में? किसी ने बोला आईटी में जाना चाहता हूं, कोई बोलता मैं बायो में जाना चाहता हूं, कोई बोलता मैं वकालती में जाना चाहता हूं, मतलब लॉ एंड ऑल एंड डिफरेंट थिंग्स। हाउ मच नॉलेज यू अबाउट एआई एंड ऑल काइंड ऑफ टॉपिक्स आई हैव, दे हैव होप इन देयर आईज। वो मुझे बड़ी खुशी देती है। जब मैं इस बहस में बैठता हूं ना, मेरी उम्मीद मर जाती है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार है कौन सी नहीं है, यहां थी पहले थी नहीं थी, लेकिन जब इस बहस में बैठता हूं ना तो मुझे यही लगता है कि मैं क्यों बैठा हूं, क्या बात कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं? क्या उन बच्चों को इंसाफ हम दिला सकते हैं जो मर गए, या जो बच्चे इस वक्त एग्जामिनेशन की फीस देके बैठे हुए पढ़ाई कर रहे, या वो माँ बाप जिन्होंने 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 26 लाख 50 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और फिर जब वो वहां पहुंचते हैं और फिर ना उन्हें एग्जाम के रिजल्ट मिलते हैं, ना उन्हें इंसाफ मिलता है, ना उन माँ बाप जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगा दी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। और उत्तराखंड के लिए मैं बोलूंगा, उत्तराखंड के लिए बहुत सम्मान है। उत्तराखंड के वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स आते हैं जहां पे पूरे देश भर के लोग वहां जाना चाहते हैं, उसके लिए वो सीबीएसई अलग अलग स्टेट बोर्ड में जाके वो तैयारियां करते हैं ताकि वहां पहुंच सके। वो क्या करे सर, ये क्या स्थिति बना दी हमने, दुख होता है। देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो यह है कि नवीन हमारे बहुत ही संभावनापूर्ण नेता हैं, लेकिन आज जो है उन्होंने मुझे बहुत निराश किया। वो जो विषय है उसको छोड़ करके उन्हें दुनिया के हर विषय पे बात की, तो या तो उनकी तैयारी नहीं है आज, और या फिर उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। देखिए नीट और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको उसमें नकल कराने का जो अर्थशास्त्र है, जो बिजनेस मॉडल बना हुआ है, वो तो आप कोई व्यवस्था कर लीजिए उसमें वो छेद ढूंढ लेंगे। उसमें अरबों खरबों की कमाई होती है और हजारों लोग जो है उसमें जुड़े हुए। और इसमें अगर आपको ये बंद करना है तो सबसे पहले तो आपको कोचिंग सेंटर बंद करने पड़ेंगे। कोचिंग सेंटर आप बंद करेंगे तो किस कानून में करेंगे? वो कोर्ट में जाएंगे। कोचिंग सेंटर जो है वो सबसे छल कपट के अड्डे है इस देश में। सर वो तो पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन चुका है स्कूल और कॉलेज के बाद। नंबर 2, शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी हो गई है, हालांकि अमेरिका से सस्ती है, लेकिन हमारे बच्चों ने भी नीट की तैयारी की है। नीट में नंबर नहीं आया तो पता नहीं कहां से हमारे यहाँ फोन आते थे कि साहब आपको
उज्बेकिस्तान से आपके एमबीबीएस करवा देते हैं, रूस से करवा देते हैं, आपको कनाडा से करवा देते हैं। कल्पना करिए कि जो डिग्री 1 करोड़ रुपए में मिलेगी बच्चे को, वो क्या डॉक्टरों का इलाज करेगा? वो लोग ही गर्दनें काटेगा, पैसे वसूल करेगा, फिर आगे पैसे कमाएगा। सरकारी कॉलेज खुले हैं, इतने कम हैं वो, उनमें भी इतनी महंगी पढ़ाई है कि सरकारी कोटे में भी लाख रुपया लगता है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की जड़ में ये जो है आपका पेपर लीक घुसा हुआ है, इसे कोई सरकार खत्म नहीं कर सकती। कानून कितने ही बना लीजिए, हत्या पे फांसी की सजा होती है, तो क्या जो है हत्याएं बंद हो गई हैं? नहीं। सजा कितनी ही कर दीजिए, लेकिन उसमें लाभ इतना है, लोभ इतना है कि लोग सब कुछ दांव लगा करके उसमें उस धंधे में घुसे हुए। जहां तक इस विषय की राजनीतिकरण की बात है, तो भाई विपक्ष का तो काम ही आपका अवसर ढूंढना है। अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि पहली बार चलो युवाओं की बात हो रही है, नहीं तो बाकी टाइम तो ये बात होती है कि जो बेरोजगार है उनको हम कोई पेंशन दे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे या कुछ इस तरह की बातें होती हैं। यूथ को लेकर चलो कम से कम बात तो हो रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये बात तो देश की सबसे बड़ी, और जो कि पार्टी बोलती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनकी इस देश में मेरे ख्याल से 17 में या फिर 21 राज्यों में सरकार है, कि जहां पे 17 में जिनकी खुद की सरकार और सहयोगी दलों के साथ सरकार है। सर, आपको पहला कदम शायद उठाना चाहिए इस पे, नवीन जी, आपको नहीं लगता? नहीं, निश्चित तौर पर जो हमने छात्रों के लिए काम किए, अभी आदरणीय बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे रविंद्रनाथ जी ने कहा कि एमबीबीएस की सीटें बहुत कम है नीट में। कांग्रेस के समय में एमबीबीएस की सीटें, आंकड़ा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हजारों में थी। आज 1,52,000 एमबीबीएस की सीटें कम से कम कांग्रेस को गए हुए भी जमाना हो चुका है, 12 साल हो गए आपको सरकार आए हुए, लेकिन उन 70 वर्तमान में रहे, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। करना पड़ेगा ना अभिषेक जी, 70 साल करना पड़ेगा। 70 सालों में कितनी हुई? और मैं रविंद्र जी इस पे यही कहूंगा कि वी आर एब्सोल्युटली प्राउड अबाउट आवर हिस्ट्री एंड एब्सोल्युटली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर फ्यूचर इन 2047। वी आर एब्सोल्युटली क्लूलेस अबाउट आवर प्रेजेंट। सीटें बड़ी आपको सत्य तो बताना पड़ेगा ना जनता को। लेकिन फीस अभी रविंद्र जी ने बात की तो छात्रों को पता लगना चाहिए कांग्रेस समय में कितने सीटें थी एमबीबीएस की, आज 1.5 लाख से ज्यादा सीटें हैं। कांग्रेस के समय में कितने एम्स थे? 2 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। ये तो बताना पड़ेगा ना। बात मुद्दे की रविंद्र जी कह रहे थे कि मुद्दे पे नहीं है बात, तो मुद्दा यही था कि राहुल गांधी आ रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं। मैंने यही कहा कि भाई छात्र विश्वास कहां करेंगे राहुल गांधी पर, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है रविंद्र जी। चलिए तो फिर नवीन जी आप भी झंडा उठाइए युवाओं के लिए और खड़े हो जाइए कि अब के बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा, अब के बाद किसी बाप का बेटा नहीं मरेगा, कोई सुसाइड नहीं करेगा। बिल्कुल, उत्तराखंड में लीक नहीं हो रहा है। कांग्रेस जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने इनको जेल क्यों नहीं भेज दिया अभिषेक जी? हमने जेल भेजा, हमने सब कानून बनाया और 34,000 युवाओं को उत्तराखंड में नौकरी दी गई। जो बच्चे आज मरे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किनकी? जो बच्चे अब मरे हैं इन पेपर लीक के चलते, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, हमने कहा कि जो बच्चे इन पेपर लीक के कारण जो है जिन्होंने अपना जीवन लीला समाप्त की, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी संवेदना के साथ है, परिवार के साथ है। इस प्रकार की घटना भविष्य में ना हो, उसको लेकर जो है सरकार सारे जितने भी लोग बोलते हैं उनको बंद करने का प्रयास कर रही है, लगातार जो रिफॉर्म कर रही है कानूनों में। हमने कहा कांग्रेस की तरह नहीं बैठे हम, लेकिन छात्रों को तो जानकारी है, सोशल मीडिया का जमाना, छात्र जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय अब इजाजत नहीं देता, लेकिन जाहिर तौर पर एक न एक दिन आपको उन माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करनी पड़ेगी जिन्होंने इन गफलतों के चलते अपने बच्चों को गंवा दिया। सुधार करना होगा, सुधार करना पड़ता है। गलतियां होती हैं, गलतियों से सीखना होता है। गलतियों से नजर मिलाइए, गलतियों से नजर मत चुराइए। ये देश के भविष्य की बात है, यहां पर गंभीर होना पड़ेगा। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं, इस देश के लोकतंत्र की, इस देश के युवाओं के भविष्य की बात है, जिस पर इस देश का लोकतंत्र, इस देश का भविष्य निर्भर करता है। देखते रहना आज़ाद टीवी। नमस्कार।